हमारे भारत के इतिहास में बहुत सारे शूरवीर जन्म लिए और शहीद हो गए, और जो हमारी जनरेशन है उसे मूवी के थ्रू ये दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह हाल ही में आई एक और ऐतिहासिक मूवी छावा। इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े इतिहास के बारे में बताया गया है कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा और जीते भी। इस मूवी में जितना दिखाया गया है सच्चाई उससे 100 गुना ज्यादा भयानक है, बल्कि सिर्फ मूवी से ही नहीं इतिहास से भी उस हकीकत को मिटा दिया गया है। आज हम उसी इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे, वो भी इसी वीडियो में। चाहो तो वीडियो स्किप कर सकते हो अगर बोरिंग लगे तो। सो लेट्स गो। ये घुंघरू पहन के नाचते हैं हम औरंग। सन 1759 जब पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, जिसके संचालक 1681 से लेकर 1689 तक छत्रपति संभाजी महाराज थे। और उस टाइम मराठा साम्राज्य के सेना में टोटल 20,000 सैनिक ही थे, और इतने से ही सैनिक मिलकर अंग्रेजों, पुर्तगाली और भी कई सेना से युद्ध लड़े। और संभाजी महाराज इन्हीं 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर 8 लाख मुगल सैनिकों को भी हराया था, वो भी कई बार। और इसी वजह से औरंगजेब का ध्यान बुंदेलखंड, राजस्थान और पंजाब से हटकर पूरी तरह दक्कन की लड़ाई पर लग गया। संभाजी महाराज 9 साल में टोटल 120 युद्ध लड़े और पूरे 120 जीते भी। बट 1689 में एक दिन ऐसा भी आया जब संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़ा हुआ, खून से लथपथ औरंगजेब के सामने एक कैदी की तरह देखा गया। बट ये कैसे संभव है? जो इंसान अपनी लाइफ में एक भी युद्ध नहीं हारे थे वो आज कैद कैसे हो गए? तो इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए वापस से पास्ट में चलते हैं। 1 फरवरी 1689 जब उनके सामने औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना खड़ी थी, बट उन्हें किसी तरह ये युद्ध जीतना ही था। मराठा ये बात अच्छे से जानते थे कि 25,000 सेना के आगे उनकी सेना बहुत छोटी है, बट उनका हौसला औरंगजेब के सेना से 1000 गुना बड़ी थी। जहां हर एक मराठा 10-10 मुगल सैनिक पे भारी पड़ रहा था, बट फिर भी दुश्मनों की गिनती कम होते नहीं दिख रही थी। कहीं न कहीं संभाजी महाराज ये अच्छे से जान चुके थे कि ये युद्ध उनकी जिंदगी की आखिरी युद्ध है, बट फिर भी उनका हौसला खत्म नहीं हुआ। युद्ध के समय जब उनका हौसला गिरता हुआ दिखा तो उन्हें अपना बचपन याद आया, जब उनके पिता शिवाजी महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया था और औरंगजेब ने कैसे शिवाजी महाराज का अपमान करने का हर तरीका अपनाया। शिवाजी महाराज के साथ न जाने कितनी ज्यादा अत्याचार किए, बट फिर भी उनकी आंखों में डर नहीं दिखा। और आज वही मुगल सेना वापस से उनके सामने थी। मुगल सेना ने संभाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया था, बट फिर भी संभाजी महाराज और उनकी सेना आखिरी सांस तक लड़े। बट इन द एंड वो धोखे से पकड़ लिए गए और फिर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। उसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि संभाजी खुद औरंगजेब को पूरे भारत का सम्राट स्वीकार करे। दूसरी शर्त ये थी कि मराठा साम्राज्य का पूरा खजाना औरंगजेब को दे दिया जाए, और तीसरी शर्त ये थी कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर ले। बट संभाजी महाराज ने ये तीनों ही शर्तें ठुकरा दी, और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखो, संभाजी महाराज को युद्ध में हराना ये नामुमकिन था, ये बात औरंगजेब अच्छे से समझ चुका था, और इसलिए उसने धोखे का सहारा लिया। फिर आया वो दिन 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज अपने किले में थे, तभी उनके पास गांव के कुछ लोग मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचे, और संभाजी महाराज उनकी मदद करने के लिए 200 सेना की टुकड़ी को लेकर अपने किले से निकल पड़े। बट उन्हें ये नहीं पता था कि जहां वो जा रहे हैं वो एक सोची समझी चाल है संभाजी महाराज को कम सैनिक के साथ अपने किले से निकालने की। और इन सब के पीछे उनका अपना साला यशोबाई का भाई कनौजी शिर्के का हाथ था, बिकॉज वो मुगलों के साथ मिल चुका था, और संभाजी महाराज की इस यात्रा की सूचना उसने मुगलों को दे दी थी। फिर क्या, मुगलों ने अपने 25,000 सैनिकों के साथ संभाजी महाराज को सेना सहित चारों तरफ से घेर लिया। फिर नतीजा हम सभी को पता है कि एक घमासान युद्ध हुआ और संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। और फिर जब संभाजी ने औरंगजेब के द्वारा दिए गए शर्तों को ठुकरा दिया, तब औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पे जा पहुंचा, और औरंगजेब ने अपने
क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जब संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो औरंगजेब ने उनको मरते दम तक टॉर्चर करने का आदेश दे दिया। ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जो 40 दिन तक चला था, बट इसका जिक्र हिस्ट्री में कहीं नहीं है, ताकि जो बाद की जनरेशन है उसे इसका पता न चले। संभाजी महाराज को गर्म सलाखों से दागा गया और उनकी आंखें तक निकाल ली गई। उनके हाथ और पैर के नाखून तक एक एक करके निकाल लिए गए। उसके बाद भी औरंगजेब का दिल नहीं भरा तो उसने संभाजी महाराज को ऊंट पे उल्टा करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया। दैट मीन्स संभाजी महाराज को फिजिकली टॉर्चर करने में औरंगजेब की सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इन सारे अत्याचारों के बीच बीच में संभाजी महाराज से एक ही सवाल पूछे जाते थे कि क्या तुम अब इस्लाम कबूल करोगे, बट हर बार उनका जवाब नहीं में ही होता था। धीरे धीरे औरंगजेब और ज्यादा क्रूर होता गया और संभाजी महाराज की यातनाएं और बढ़ाता गया, यहाँ तक कि उनकी बॉडी का एक एक पार्ट काट काट करके उस पे नमक लगाना शुरू किया। और बार बार यही सवाल होता था कि क्या तुम अब इस्लाम कबूल करोगे, बट संभाजी महाराज हमेशा की तरह न ही बोलते थे। और इन द एंड औरंगजेब ने संभाजी महाराज के जीव तक कटवा दी। बट 40 दिनों तक यातना सहने के बाद भी संभाजी महाराज की हिम्मत नहीं टूटी और हर सजा बर्दाश्त करते रहे। और फिर 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। देखो यार, पता नहीं क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम इस हिस्ट्री को हमारे सामने आने नहीं देता और हर जगह औरंगजेब को महान बताया गया, बट कोई भी दूसरा पहलू नहीं बताता है कि कैसे औरंगजेब अपनों को ही दफनाकर सम्राट बना, क्योंकि उसके लिए खुद उससे अहम कोई नहीं। संभाजी महाराज का अंत औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी हार थी, बट ये औरंगजेब भांप नहीं पाया। खैर, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बिकॉज अगर मैं कहानी पूरी करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं उनका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।